अंधे कुएं की फुसफुसाहट। भावनाओं से भरी एक लंबी डरावनी कहानी। बरईपुर गांव में जब भी हवा कुछ ज्यादा ठंडी चलती, लोग अपने दरवाजे जल्दी बंद कर लेते, क्योंकि हवा के साथ एक आवाज भी चलती थी, धीमी, कांपती, जैसे कोई बहुत दूर से रो रहा हो। गांव के बाहर खड़ी थी काली हवेली, टूटी दीवारें, झुकी छत और पीछे एक गहरा काला कुआं, जिसे सब अंधा कुआं कहते थे। कहते हैं उस कुएं में सिर्फ पानी नहीं, पछतावे, लालच और चीखें भी दबी हैं, वापसी दर्द के साथ। अदिति ने कभी नहीं सोचा था कि वह इस गांव में वापस आएगी। शहर में उसकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन शांत थी। फिर एक दिन फोन आया, तुम्हारे पापा नहीं रहे। उस पल जैसे उसकी दुनिया रुक गई। पिता से उसका रिश्ता अजीब था, प्यार भी था, दूरी भी। वे हमेशा कुछ छुपाते थे। कई बार रात में अचानक उठ जाते, पसीने में भीगे हुए, और एक ही बात बड़बड़ाते, कुएं के पास मत जाना। तब अदिति हंस देती थी। आज वही शब्द उसके सीने में कांटे की तरह चुभ रहे थे। जब वह बरईपुर पहुंची, लोगों की आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वे उसे नहीं, उसके पीछे खड़ी किसी छाया को देख रहे हो। हवेली का दरवाजा उसने जैसे ही छुआ, चर्रर्रर्रर, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे घर में एक लंबी, भारी सांस ली हो, जैसे वह उसका इंतजार कर रहा था। हवेली का सन्नाटा। दीवारों पर धूल जमी थी, पर एक कुर्सी बिल्कुल साफ थी। अदिति के दिल में हल्का डर उतरा। कोई यहां आता है, उसने खुद से कहा। वो कुर्सी को छूने ही वाली थी कि अचानक उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन उसकी गर्दन पर ठंडी सांसों का एहसास अभी भी था। उस रात उसने खुद को समझाया, डर सिर्फ दिमाग में है। लेकिन आधी रात को टप टप टप, जैसे कोई भीगे पैरों से फर्श पर चल रहा हो। उसकी आंखें खुल गईं। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। उसने कांपते हाथों से दरवाजा पूरा खोला। गलियारे में पानी के निशान थे, और वे सीधे पीछे के आंगन की ओर जा रहे थे, कुएं की तरफ। उसका गला सूख गया, पैर जैसे जमीन में जम गए। फिर बहुत धीरे से, अदिति, उसने साफ सुना। वह आवाज उसके कानों में नहीं, उसके दिल तक उतर गई, सीने के अंदर गूंजी। 3 सच्चाई का पहला दरार। सुबह वो गांव के बूढ़े रामलाल काका से मिली। उनकी आंखों में दया भी थी और डर भी। बिटिया, तुम्हारे दादा अच्छे इंसान नहीं थे, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। उन्होंने धन के लिए कुछ बुलाया था। अदिति की सांस अटक गई। क्या बुलाया था? भूख। ये शब्द सुनते ही उसकी रीढ़ में ठंडक उतर गई। डायरी, पछतावे के पन्ने। हवेली के एक पुराने संदूक में उसे एक डायरी मिली, उसके दादा की लिखावट। मैंने उसे बांध दिया है, लेकिन उसकी आंखों में जो आग है, वो एक दिन मुझे जला देगी। अगर कोई मेरी गलती पढ़ रहा है, तो सावधान रहना। वो खून से नहीं, रिश्तों से खेलता है। अदिति की आंखों में आंसू आ गए। क्या उसके पिता इसलिए हमेशा डरे रहते थे? क्या ये डर शुरू से चला आ रहा था? अचानक हवेली की खिड़की जोर से बंद हुई। धड़ाम। वो चौंक गई। कुएं की दिशा से तेज हवा आई, और एक बदबू, सड़ी हुई, भारी। पहला शिकार। उस रात गांव का एक लड़का गायब हो गया। उसकी मां हवेली के बाहर रो रही थी, मेरे बेटे को लौटा दो। अदिति का दिल टूट गया। उसे महसूस हुआ ये सब उसकी वजह से है, उसके खून की वजह से। वो कुएं के पास गई। हवा ठंडी थी। पानी में झांका और उसे अपना ही चेहरा दिखा।
लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन किसी ने उसके टखने को पकड़ लिया। ठंडा, गीला, सड़ा हुआ हाथ। वो चीखी, लेकिन आवाज जैसे कुएं ने निगल ली। सामना कुएं से वह निकला, लंबा, काला, आधा इंसान, आधा कुछ और। उसकी त्वचा पर दरारें थीं, जैसे सूखी मिट्टी, आंखें जलती हुई कोयले जैसी। तुम उसी खून की हो, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बस भूख थी। मुझे मुक्त करो या मेरी प्यास बुझाओ। अदिति कांप रही थी, लेकिन उसके अंदर कहीं गहराई में गुस्सा भी था। मेरे परिवार को क्यों? उसने रोते हुए पूछा। क्योंकि तुम्हारे दादा ने वादा तोड़ा था। सच, प्रेत को हर 7 साल में एक आत्मा चाहिए थी। इस बार समय पूरा हो चुका था। अगर बलि नहीं दी गई तो वो खुद चुन लेगा। अदिति ने गांव की रोती हुई माँओं को देखा, बच्चों की डरी हुई आंखें। उसे अपने पिता की याद आई, उनकी कांपती आवाज, उनकी अधूरी नींदें। वह समझ गई, कोई तो ये चक्र तोड़े। अंतिम निर्णय। तूफान वाली रात। आसमान गरज रहा था, कुएं का पानी उबल रहा था। वह उसके सामने खड़ा था। तैयार हो? उसने पूछा। अदिति की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें दृढ़ता भी थी। मैं तुम्हें मुक्त करती हूं, उसने कहा, लेकिन इस बार मैं तुम्हें बांधूंगी नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। एक पल को प्रेत की आंखों में आश्चर्य झलका, फिर तेज रोशनी फैली। गांव वालों ने देखा, तूफान रुक गया, कुआं शांत हो गया, लेकिन अदिति गायब थी। आज भी कहते हैं, हर 7 साल में कुएं से एक लड़की की आवाज आती है। आज भी कहते हैं, हर 7 साल में कुएं से एक लड़की की आवाज आती है। दर्द है, जैसे वो किसी को रोक रही हो, जैसे वो कह रही हो, अब और नहीं। गांव वाले आज भी बच्चों से कहते हैं, अंधे कुएं के पास मत जाना, वहां एक बेटी अपना वादा निभा रही है। अगर आप चाहें तो मैं इसे और भी लंबा, और ज्यादा भावनात्मक, और ज्यादा डरावना बनाकर पूरा 5000 प्लस शब्दों का उपन्यास जैसा भाग लिख सकता हूं, जिसमें प्रेम, विश्वासघात और एक बड़ा ट्विस्ट भी होगा। अगर पार्ट 2 देखना है तो कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए